साल 2020 को अब अलविदा कहने का समय आ गया है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गहलोत सरकार के सामने तो स्थिति इतनी बिगड़ी कि स्थिति पार्टी के बिखराव तक आ पहुंची। गहलोत सरकार ने चुनौती भरी राहों को पार करते हुए अपनी पार्टी को एकजुट किया। नमस्कार, स्वागत है आपका डीपीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अदिति। आप देख रहे हैं अलविदा 2020, यानी बात करेंगे कुछ ऐसी बातों की जिन्हें हमने 2020 में अलविदा कहा। कोरोना ने जहां लोगों को परेशान किया, कईयों ने अपनों को खो दिया, तो वहीं कुछ ऐसी लोकप्रिय हस्ती भी दुनिया को अलविदा कह गई जो लोगों के दिलों में प्यार और मोहब्बत से हमेशा के लिए जीवित रह जाएगी। कुछ ऐसे राजनेता जिन्हें 2020 में हमने सिर्फ स्मृतियों में शेष रहा। देश के कई लोकप्रिय नेता अब सिर्फ स्मृतियों में शेष रह गए हैं। ये हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अहमद पटेल, सोनिया गांधी के सबसे करीबी नेता और लंबे समय तक उनके राजनीतिक सचिव रहे अहमद पटेल का निधन 25 नवंबर को हुआ। वे मेदांता अस्पताल में थे और कोरोना संक्रमित थे। 71 साल के अहमद पटेल एक बेहतरीन रणनीतिकार माने जाते थे। यूपीए शासन के 10 सालों के दौरान बिना उनकी सहमति के सरकार शायद ही कोई फैसला लेती थी। रामविलास पासवान, 8 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ। वे एक प्रमुख दलित नेता थे। उन्हें राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वे उसमें मंत्री अवश्य रहते थे। चुनाव से पहले जिस गठबंधन में शामिल होते थे, प्राय जीत उसी की होती थी। बतौर रेल मंत्री वे काफी लोकप्रिय रहे। प्रणब मुखर्जी, 31 अगस्त 2020 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ। उनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। 2012 से 2017 तक वे देश के राष्ट्रपति रहे। मुखर्जी कांग्रेस के दिग्गज राजनेता माने जाते थे। 1986 से 1989 तक वे कांग्रेस से दूर रहे। उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, लेकिन बाद में वे फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वे पीएम पद के प्रबल दावेदार थे। मनमोहन सिंह की सरकार में उन्होंने वित्त और रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला। अमर सिंह का निधन 1 अगस्त 2020 को हुआ। उनका जन्म 27 जनवरी 1956 को यूपी के अलीगढ़ में हुआ था। वे सिंगापुर में अपना इलाज करा रहे थे। एक समय वे राजनीति के सबसे चहेते चेहरों में शामिल थे। उनका प्रभाव ऐसा था कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमर सिंह का बॉलीवुड तक में अच्छा खासा दखल था। वे अमिताभ बच्चन के काफी करीब थे। हालांकि अंत समय में दोनों के बीच दूरियां हो गई थी। लालजी टंडन, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन का निधन 21 जुलाई को हुआ। वे उत्तर प्रदेश से थे और लखनऊ में रहते थे। मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। टंडन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी माने जाते थे। जसवंत सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का 27 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में सेना के अनुसंधान और रेफरल अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। वे 82 वर्ष के थे। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली केंद्र सरकारों में वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री भी रह चुके थे। 1980 से 2014 तक संसद के सदस्य रहे। रणनीतिक मसलों पर उनकी समझ के सभी कायल थे। वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। लोकसभा चुनाव में हारने के बावजूद वाजपेयी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। 2004 से 2009 के बीच राज्यसभा में वे विपक्ष के नेता रहे। अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ के पहले सीएम 74 वर्षीय अजीत जोगी का निधन रायपुर में 29 मई को हुआ। वे मरवाही से विधायक चुने गए थे। नवंबर 2000 में जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना तो जोगी को सोनिया गांधी ने राज्य का मुखिया चुना। 2003 के विधानसभा चुनाव में जोगी ने सत्ता गंवाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में एक बने रहे। 2015 में उनका एक ऑडियो रिलीज हुआ जिसे लेकर वे विवादों में आ गए थे। 2016 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और एक क्षेत्रीय पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का गठन किया।
2004 में उनका एक्सीडेंट हुआ और वे तभी से व्हीलचेयर पर आ गए। किरण माहेश्वरी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और राजसमंद से मौजूदा विधायक किरण माहेश्वरी का कोरोना से निधन हुआ। भले ही वे दुनिया छोड़ गए, लेकिन अपने क्षेत्र में इतनी गहरी पैठ थी कि लोग उन्हें मेवाड़ की दीदी बुलाते थे। मात्र 24 साल की उम्र में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाली माहेश्वरी राजनीतिक क्षेत्र में कई अहम पदों पर रही। विश्व हिंदू परिषद की गंगा जल यात्रा से अपने राजनीतिक जीवन में पहला कदम रखने वाले माहेश्वरी ने पार्षद से लेकर सांसद तक का चुनाव लड़ा और इसके बाद वे पार्टी और राजनीतिक क्षेत्र में कई अहम पदों पर चुनी गई।